हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी मॉडल पेपर 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आपको 8 मई को हिंदी का पेपर देना है वो किस प्रकार से आएगा, पूरा मॉडल पेपर मैं आपको बताऊंगा। सेम टू सेम इसी प्रकार का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बाकी जो पेपर पैटर्न होगा 100 नंबर का वो इसी प्रकार का होगा। ठीक है, ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2020 का। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और सेम इसी तरह आपका 2021 में भी है। ठीक है, कुछ सिलेबस 30% कम हुआ है, लेकिन जो मॉडल पेपर है वो सेम इसी तरह का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी बताऊंगा, जैसे आपके जो हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, संधि विच्छेद, विभक्ति और वचन, शब्द युग्म, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन सभी के मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। देखिए, समय आपके पास होंगे 3 घंटा 15 मिनट, सभी को पता है। पूर्णांक आपका होगा 100 मार्क का। आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। ये जो पेपर है हिंदी का, ये 2 खंड में होगा, एक खंड का, एक खंड खा। ठीक है, खंड का में आपका हिंदी साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी गद्य पद्य, ये सब आएंगे, और खंड खा में आपका हिंदी व्याकरण और संस्कृत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप आंसर के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुविकल्पीय होगा। 10 बहुविकल्पीय प्रश्न फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मिलाकर रहेंगे। ठीक है, हिंदी साहित्य से सबका हम आंसर भी जानेंगे। देखिए, जैसे कहा है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृत है, यानी कि इन चारों में से वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? फर्स्ट है पुनर्नवा, सेकंड है पृथ्वी पुत्र, थर्ड है आलोक पर्व और फोर्थ है धरती के फूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पृथ्वी पुत्र। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो चैप्टर है वो आप में दिया भी गया है, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, तो उसी में ये दिया गया है जीवन परिचय में। हाँ, देखिए, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं किसके? फर्स्ट है सदाबहार की ताबीज, सेकंड है साहित्य का श्रेय और प्रेय, थर्ड है मेरे विचार और फोर्थ है मंथन। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे विचार, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की जो रचना है वो है मेरे विचार, इन चारों में से। ठीक है, गा वाला क्वेश्चन है यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपसे हिंदी गद्य साहित्य और 5 हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है कौन सी? फर्स्ट है आत्मकथा, सेकंड है रेखा चित्र, थर्ड है संस्मरण और फोर्थ है कहानी। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा। ठीक है, जो यशपाल जी की कृत है सिंहावलोकन वो आत्मकथा है। ठीक है, घा देखिए, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं, यानी कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? फर्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सेकंड है महादेवी वर्मा, थर्ड है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर और फोर्थ है डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर रामविलास शर्मा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही होगा, क्योंकि निराला की साहित्य साधना है, लेकिन ये एक रचना है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना ये एक रचना है जिसको लिखा है डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। ठीक है, अंगा है आपका आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक हैं। फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल, सेकंड है श्याम सुंदर दास, थर्ड है हजारी प्रसाद द्विवेदी और फोर्थ है हरिशंकर प्रसाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेंगे, 1-1 नंबर के, यानी कि आपको 5 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी गद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न। अब सेकंड क्वेश्चन जो हमारा आएगा ये हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें भी 5 क्वेश्चन 1 नंबर के, यानी कि 5 नंबर टोटल। बहुविकल्पीय देखें तो 10 नंबर का आएगा। ठीक है, दूसरे का देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है किसे? तो इसका राइट आंसर होगा सराहपा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सराहपा जो है वो हिंदी साहित्य के प्रथम कवि हैं। खा है नई कविता युग की रचना है, यानी कि नई कविता युग जो है उसकी रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, खुशबू के शिला लेख। ठीक है, गा वाला क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, सभी को पता है 1943। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, तार का मतलब 43, जैसे तार से तावरा उसमें भी आता है, तावरा इसमें, तो ऐसे आप समझ लीजिए। तो प्रकाशन वर्ष 1943 है। घा देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, इन चारों में से कौन सी है? तो वो है कविवचन सुधा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका कविवचन सुधा है। अंगा है 5वां क्वेश्चन, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है कौन सी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगारिकता। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन टोटल बहुविकल्पीय रहेंगे, 5-5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन और सेकंड प्रश्न में भी 5 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन और 10 नंबर। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो हमारा हिंदी गद्य का
हिंदी गद्य का जो है पैसेज होगा, ठीक, गद्यांश, जो कि 10 नंबर का आएगा। इसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे, एक आपको करना होगा। जैसे देखिए फर्स्ट है, ये आपका एक गद्यांश है, ठीक है। अब आप लोग अच्छे से और ध्यान से देखिए, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जब हिंदी व्याकरण आएगा तो उसमें कुछ आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका एक गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये 5 क्वेश्चन आपको पता है, चैप्टर का नाम पता है, तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है। आप मान लीजिए वो नहीं जानते हैं तो आप ये वाला कर सकते हैं। एक और ये दिया गया है, ठीक है, अथवा लगा होगा यहाँ पर लिखा होगा अथवा, ठीक है। मान लीजिए वो आपको नहीं पता तो ये आप कर सकते हैं। तो देखिए ये एक गद्यांश है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपकी चॉइस, जो आपको पता है वो वाला गद्यांश आप कर सकते हैं। एक करना है आपको, 2 में से 10 नंबर मिलेगा। इसमें होगा क्या, गद्यांश दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको करना है। बहुत सारे गद्यांश मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। चौथा देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो गद्यांश था, ये पद्यांश है, ठीक है, हिंदी पद्य का। ये भी 10 नंबर का ही होगा, ठीक है। इसमें भी 2 पद्यांश दिए रहेंगे। जैसे देखिए एक ये दिया गया है, मेरे प्यारे नवजलत कंज नेत्र वाले जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 का आंसर देना है। जैसे गद्य में था, अभी हमने गद्यांश देखा, वैसे पद्यांश में भी है, ठीक है। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो यहाँ पर भी आपको अथवा का ऑप्शन मिल जाएगा। ये वाला नहीं पता है तो ये नीचे वाला कर दीजिए, ठीक है, नीचे वाला पद्यांश। तो ये अगर आपको पता है तो इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब 5वां आपका आता है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, ठीक है। ये 5 नंबर का आएगा, यानी कि 3 लेखकों के नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है। 1, 2, 1 अगले पेज में है, तो 3 लेखक के नाम दिए जाएंगे, एक आपको करना होगा। जिनका जीवन परिचय आपको पता है, साहित्यिक परिचय, उनका आप लिख सकते हैं। जैसे तीसरा देखिए यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो तीनों में से जिनका आपको पता है उनका आप जीवन परिचय लिखिए, 5 नंबर। इसमें जो है 5वें का खा होगा, ये भी जीवन परिचय ही होगा, लेकिन हिंदी पद्य से, और जो पहले था वो हिंदी गद्य से था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द, यानी कि 80 शब्द में आपको लिखना है। और किसी एक कवि, यानी कि पद्यांश है तो कवि रहेंगे, और वहां पर कौन थे लेखक। तो देखिए इसमें भी 3 रहेंगे, एक आपको जो आपको पता है उनका आप लिख सकते हैं, नंबर आपको 5 दिया जाएगा। 6वां क्वेश्चन होगा, जो आपकी कहानी है पंचलाइट और बहादुर ध्रुव यात्रा लाटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जाएगा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। देखिए कितना सरल है, पंचलाइट या बहादुर कहानी का, इन दोनों में से किसी एक का पता है तो आप सारांश लिख दीजिए। मान लीजिए एक भी आपको नहीं पता है तो अथवा लगा हुआ है, ठीक है। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अगर वो आपको दोनों नहीं पता है तो आप इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, करना सिर्फ एक ही है। या तो आप पंचलाइट या कहानी या बहादुर कहानी का सारांश लिख दीजिए, इन दोनों में से किसी एक का, ठीक है। तो आपको ये वाला नहीं करना है। और अगर मान लीजिए इन दोनों को आप इन दोनों में से किसी एक को करना चाहते हैं तो इन दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको एक ही करना है, या पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी में से किसी एक का सारांश लिखिए, या फिर आप ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का सारांश किसी एक का, ठीक है। जो आपको पता हो वो आप कर सकते हैं। शब्द सीमा 80, नंबर आपको 5 दिए जाएंगे, ठीक है। सर्च करेंगे सब कुछ टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। पंचलाइट कहानी का सारांश, बहादुर कहानी का सारांश, पीछे लगा देना शुभम लेक्चरर, किसी भी टॉपिक को सर्च करना आप सर्च कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन रहेगा कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर का, ठीक है। यानी कि ये खंड काव्य होता है। आप देखिए सबका अलग अलग खंड काव्य होता है, हर स्टेट का, हर जो है वो जिले का अलग अलग, ठीक है। तो देखिए जो आप में है उसको आप तैयार कीजिए। इसमें होगा क्या मैं बता दे रहा हूँ। जैसे है त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु अपने संक्षेप में लिखिए, ठीक है। अब ये आपको पता है तो लिख सकते हैं, या फिर अथवा लगा हुआ है ये वाला आप कर सकते हैं। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चारित्रांकन कीजिए। इन दोनों में से किसी एक को पता है तो आप कर सकते हैं, या फिर अगर आपके उधर श्रवण कुमार है तो उनका लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक को। रश्मि रथी है तो दोनों में से किसी एक को इनका लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी आप में है उसका आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर हमारा जो है खंड का समाप्त होता है, 50 नंबर का काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब खंड खा में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले रहेगा गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश, ठीक है। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी कि बहुत ही इजी ये भी है। 7 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। होगा क्या,
ये आपको गद्यांश दे दिया गया। अब इसका आपको संदर्भ लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, तो आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषायाम महत्वम चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, या मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा हुआ है, ये वाला आप कर सकते हैं। बौद्ध युगे में सिद्धांता वयस्क जीवनस अभ्युत्थानाय। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में, ठीक है, ये आपका किस चैप्टर से है, पंचशील सिद्धांता चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो इसको लिखकर आप हिंदी अनुवाद कर दीजिए। बहुत सारे गद्यांश मैं आपको बता चुका हूँ, सेम उसी तरह जिस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। देखिए, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे हमने हिंदी गद्य और पद्य में पढ़ा, अलग अलग थे, वैसे इसमें गद्यांश अलग रहता है, श्लोक अलग रहता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट होता है व्यतिस जति पदार्थानांतरा कोप हेतु, 7 नंबर का ये भी रहेगा। देखिए इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक आपका श्लोक समाप्त होता है। अब इसको अगर आप लोग जानते हैं तो संदर्भ के साथ आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। मान लीजिए आपको नहीं पता तो अथवा लगा है, आप इसको कर दीजिए। ठीक है, इसका संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, 7 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 9वां हमारा क्वेश्चन आता है हिंदी व्याकरण से, कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि इन चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है और आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। जैसे आंखों का तारा होना है तो अर्थ लिख दीजिए बहुत प्रिय होना। अब नीचे लिख दीजिए मोहन अपने माता पिता की आंखों का तारा है, ऐसे वाक्य प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। सिर्फ 4 में से एक ही करना है। आगे देखिए, निम्नलिखित संधि शब्दों में के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें होगा क्या, संधि विच्छेद होगा 3 नंबर का, 3 क्वेश्चन रहेगा, 1-1 नंबर का, 3 नंबर का रहेगा टोटल। ठीक है, फर्स्ट देखिए वधूत्सव का संधि विच्छेद है। वधूत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है, तो वधूधन उत्सव। ठीक है, यानी कि वधूत्सव का संधि विच्छेद होगा वधूधन उत्सव। दूसरा देखिए स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है, तो इसका हो जाएगा सुधनागतम। तीसरा नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नयधन अका। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। अगर ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता तो आई होप कि आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। बहुविकल्पीय ये भी रहेगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1-1 नंबर 1 क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर। जैसे देखिए सरिताम में विभक्ति और वचन है, यानी कि सरिताम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, विभक्ति पहले रहेगा, वचन बाद में लिखा रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सरिताम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। दूसरा देखिए सर्वस्मिन में विभक्ति और वचन है, कौन सी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ठीक है, सर्वस्मिन में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखे, यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे वर है, द्विज है, राग है, जो आपको पता है वो लिख सकते हैं। अब वर है तो आपको किसी एक शब्द के 2 अर्थ केवल लिखने हैं, तो वर का आप लिख सकते हैं दूल्हा या श्रेष्ठ। दूल्हा और श्रेष्ठ दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, 2 ही लिखने हैं आपको। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो द्विज है, द्विज का आप लोग लिख सकते हैं ब्राह्मण, पक्षी। ठीक है, तीसरा मान लीजिए भी आपको नहीं पता तो तीसरा है राग, राग का हो जाएगा प्रेम, आसक्ति। तो तीनों में से किसी एक के 2 अर्थ आपको लिखने हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक है, अब गा देखिए आपका है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि बहुविकल्पी होगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे देखिए लिखा गया है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम क्या कह सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं आस्तिक। ठीक है, तो इसका डी वाला आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जानने की इच्छा रखने वाला, उसे हम क्या कह सकते हैं, सी, जिज्ञासु। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा। अब घा आता है 11वें का कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। 4 वाक्य रहेंगे, इसमें से आपको 2 वाक्य को शुद्ध कर लिखना है। ये है वाक्य संशोधन, जिसमें वाक्य में कुछ गलतियां होंगी जिसको सही करना है। 2 वाक्य को शुद्ध करना है तो 2 नंबर। जैसे उसने 3 पुस्तकें खरीदा, तो उसने 3 पुस्तकें खरीदी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूं, आप लिख सकते हैं मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है, तो शुद्ध करके आपको लिखना है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, एक पुरुष और एक स्त्री जा रहे हैं लिख दीजिए। ठीक है, तो ऐसे गलतियां रहेंगी जिसको सही करना है। अब 12वां क्वेश्चन आता है, इसमें का खा गा 3 क्वेश्चन रहेंगे, सब 2-2 नंबर। रस छंद अलंकार तीनों होंगे। सबसे पहले रस होगा वीर अथवा करुण रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। यानी कि वीर रस या करुण रस दोनों में से किसी एक के लक्षण एवं उदाहरण लिखना है, 2 नंबर मिलेगा।
खा देखिए यमक अथवा श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए, यानी कि यमक अलंकार या श्लेष अलंकार दोनों में से किसी एक को, क्योंकि बीच में अथवा लगा हुआ है। ठीक है, तो रस छंद अलंकार मैं एक ही वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप जब आप बोलेंगे रस छंद अलंकार शुभम लेक्चर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, ग देखिए चौपाई अथवा सोरठा छंद के लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। चौपाई या सोरठा किसी एक के छंद के लक्षण एवं उदाहरण आपको लिखना है, सबके लिए 2-2 नंबर यानी कि 6 नंबर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन आता है पत्र लेखन। अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पत्ति स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, 6 नंबर का मिलेगा, 6 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये पत्र आपको नहीं पता है तो अथवा लगा हुआ है यहाँ पर। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने है तो ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक पर जो आपको पता है पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपका आता है लास्ट यानी कि 14 नंबर जो कि निबंध होगा। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए, 9 नंबर का पूछा जाएगा। जिस टॉपिक पर आपको निबंध पता है उसी पर आप लिखिएगा। 5 ऑप्शंस रहेंगे, 5 में से किसी एक को करना होगा। देखो स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या, विकास में बाधक, जीवन में सदाचार कम, तो मेरे प्रिय कवि। अब इस बार जो है 2021 में कोरोना वायरस पर भी निबंध पूछा जा सकता है, तो आप लोग सोच समझ कर पढ़कर जाइएगा। 2-3 निबंध मैं बता भी चुका हूँ, कोरोना वायरस, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़कर जाइएगा, आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको ये 100 नंबर वाला आपका पूरा पेपर? क्या आपको पता था कि सेम इसी तरह पेपर आएगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं।